आप उस माँ और उस बाप के दर्द को आपने सोचा समझा जाना, जिस माँ और बाप ने बेटों को ट्रेनिंग करवा करके बीपीएससी के एग्जाम में बैठाया और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। समझा आपने? नहीं समझा। खबरदार, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपना कोचिंग चलाओ। अय्यारी मक्कारी गद्दारी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। फर्जी शिक्षकों को ला करके बिहार में भर दिया। आज सड़क पे कभी गुरु रहमान और खान जी, आप लोग आज सड़क पे उतर करके कि ये बहुत बड़ा बिहार के शिक्षा एजुकेशन तालीम के साथ अन्याय हो रहा है, आप आए कभी? इसके लिए तो नहीं आएंगे। आप गए थे सरकार की नज़र में महबूबे नज़र बनने के लिए। क्या करने गए थे आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास में? मुद्दा था कुछ और, बहस के लिए गए कुछ और। क्या लोग आप पे विश्वास करेगा, यकीन करेगा? क्या करेगा? गुरु रहमान जी और खान सर, आप दोनों से ये पूरे बिहार के उम्मीदवारों का यही कहना है कि खबरदार, विद्यार्थियों के मसले में और उनके मुद्दे में हस्तक्षेप करने की कोशिश आप न करें। कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग चलाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरीके से पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 के उम्मीदवारों के साथ और एसटीटी उम्मीदवारों के साथ अय्यारी मक्कारी गद्दारी करने की कोशिश हरगिज मत कीजिए। आपको बात करना चाहिए था मुख्यमंत्री से बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के ऊपर। आपको बात करना चाहिए बीपीएससी आयोग से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल, डीवी और बैकलॉग सीट के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में तो आपने बात नहीं किया। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास में जाते हैं, जाने के बाद में किसी चौथे पांचवें मुद्दा पे आप बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा था उससे हट करके आपने मुख्यमंत्री तक के और बीपीएससी आयोग में उन दोनों को आपने वर्गलाने, बहकाने, बहलाने, फुसलाने और उनके दिमाग को आपने किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बताइए, पूरे बिहार के उम्मीदवार छटपटा रहे हैं। पूरे बिहार के लोगों ने शिकायत किया कि अवैध संबंध है खान सर का अशोक चौधरी से। आपको पता नहीं होगा, अशोक चौधरी को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो जिस टाइम में वो कांग्रेस के तरफ से शिक्षा मंत्री बने थे, उसी टाइम से जानता हूँ। सबसे बड़ा वो चोट्टा इंसान है। वो काम एमएलए, एमपी, मंत्री और सरकार का था, वो काम विद्यार्थी खुद कर रहे हैं। खान और गुरु रहमान जी, आपका काम है कोचिंग चलाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, आप उस पर ध्यान दीजिए। मुद्दा था सरकार के पास में, बीपीएससी आयोग के पास में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी, डोमिसाइल का लागू करना, एज रिलैक्सेशन और बैकलॉग सीट को जोड़ना। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास में जाते हैं, जाने के बाद में किसी चौथे पांचवें मुद्दा पे आप बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा था उससे हट करके आपने मुख्यमंत्री तक के और बीपीएससी आयोग में उन दोनों को आपने वर्गलाने, बहकाने, बहलाने, फुसलाने और उनके दिमाग को आपने किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ये काम था एमएलए, एमपी, मंत्री, एमएलसी और सरकार का। वो फोन एक विद्यार्थी, वो फोन एक छात्र के पास में आता है, ये सोचने वाली बात है। आप जवाब दीजिए, पूरे बिहार के लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। अब आप बताइए, कितना घिनौना काम आपने किया। मुख्यमंत्री के पास में जब आप गए थे तो आपको डोमिसाइल, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन और बैकलॉग सीटों के बारे में कन्फर्म करना चाहिए था आपको। किसी तीसी खुरपी के ब्याह में हंसुआ के गीत, किसी और मसले के ऊपर में छात्र संघ
टीटीसन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते छात्रों के दर्द को हमने हमेशा उठाया और सरकार तक के और आयोग तक के पहुंचाया है। ये आपको समझ में नहीं आया?